अपनी दोस्त अमाया के साथ आप सुन रहे हैं कहानी सफ़र। और सफ़र में अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि पिया मन्नत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। किचन में दोनों जब खड़े होते हैं तो पिया काफ़ी देर तक मन्नत की तरफ देखती रहती है और जो मन्नत है वो खामोशी से खड़ी खड़ी बस पिया को देख रही थी। उसे पिया की बात है ये सब सुनकर एक उम्मीद तो मिली होती है, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ी सी नर्वस भी थी इन चीज़ों को लेकर, तो वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती। और जब पिया उसको यूं खामोश खड़ा हुआ देखती है तो वो एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को नीचे करती है, कहती है आई थिंक हम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। शायद मैं आपकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ ज़्यादा कह दिया हो। मैंने शायद आपको जो कुछ भी कहा वो इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं मैं आपको अपना मान बैठी हूँ। मुझे नहीं पता क्यों मुझे आपसे इतना फ़र्क पड़ने लग गया है, लेकिन मुझे सच में आपसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इसीलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहती थी। बट इट्स ओके, हम कभी भी किसी से ज़बरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बना सकते। अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं, आप मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं। और मैं आपको आइंदा कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, किसी भी चीज़ के लिए डांटूंगी नहीं और कुछ भी नहीं कहूँगी। आपको अपनी लाइफ में जो करना है आप कर सकती हैं और मेरी बातों का अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो ऐसा कहकर जो हमारी पिया है वो वहाँ से सीधे जाने लगती है दरवाजे की तरफ, लेकिन जो मन्नत है वो एकदम से कुछ सोचते हुए अचानक पिया की तरफ घूमती है, उससे कहती है पिया। तो पिया जैसे ही मन्नत की आवाज़ सुनती है ना, वो एकदम रुक जाती है और मन्नत की तरफ मुड़ कर देखती है। और मन्नत भी उसकी तरफ देख रही थी तो उससे बोलती है पिया वो। तो पिया बोलती है क्या? तो बोलती है पिया वो। तो पिया बोलती है क्या? तो मन्नत जो है ना वो ऐसे कहते कहते ना पिया के पास आती है और उसके पास आकर वो अपने कदमों को रोक कर पिया के फेस की तरफ देखती रहती है। पिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि मन्नत उसे इस तरह से क्यों देख रही है, पर मन्नत के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो पिया बोलती है क्या हुआ, आपने मुझे रोका क्यों? तो उसकी बात सुनकर मन्नत पिया के हाथ की तरफ देखती है और अपने हाथ से उसके हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ लेती है। और फिर मन्नत पिया की तरफ देखते हुए उससे कहती है तुमने अभी जो कुछ भी कहा ना वो बिल्कुल भी गलत कहा। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, पर सच बात पता है क्या है? असल में मैं ही तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में कितनी अच्छी सोच रखती हो, मुझे कितना अच्छा समझती हो ना। मैं हमेशा मेरी फिक्र करती रहती है और मैं बेवकूफ़, ना कुछ समझा ना कुछ जाना, और तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच बैठी कि तुम मुझसे प्यार। तो ऐसा कह करना एकदम से जो हमारी मन्नत है वो चुप हो जाती है और उसकी खामोश होने पर जो पिया उसकी तरफ ऐसे हैरान होकर देखती है। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आती और वो सुन नहीं पाती, तो कहती क्या आप बोलते बोलते रुक क्यों गई? बोलिए ना, क्या कह रही थी आप? तो मन्नत एकदम से अपने मन में कहती है मैं क्या कहने जा रही हूँ उससे, पागल हो गई हूँ क्या? तो पिया बोलती है बोलिए ना, आप यहाँ पे एकदम से चुप क्यों हो गई? तो मन्नत बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए कहती है वो मैं ये कह रही थी कि फ्रेंड्स। तो ऐसा कहते हुए ना वो पिया की तरफ देखती है और उसके मुंह से ये बात सुनकर पिया भी स्माइल करते हुए मन्नत की तरफ देखती है और मन्नत जो है वो पिया के हाथ को बहुत कस के पकड़ लेती है और उससे बोलती है आज से हम दोनों दोस्त हुए। तो पिया भी उसके हाथ पे अपना दूसरा हाथ रखती है, उससे बोलती है बिल्कुल, लेकिन आपने मुझे अभी तक वादा तो दिया ही नहीं। तो मन्नत कहती है वादा? कैसा वादा? तो बोलती यही कि कुछ भी हो जाए आप किसी भी हालत में मुझे इग्नोर नहीं करेंगी। बोलिए, करती हैं इस चीज़ का वादा? तो मन्नत जो वो पिया की तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर उसके हाथ को और कस के पकड़ लेती है, उससे बोलती है पक्का वादा? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ हमेशा इसी तरह से थाम कर तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूँगी।
तो उसकी बात सुनकर पिया भी स्माइल करते हुए मन्नत की तरफ देखती है और उसके चेहरे को देखते देखते उसकी नज़रों में खो जाती है। मन्नत भी पिया की तरफ देख रही थी। इन दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते रहते हैं और फिर एक साथ ना दोनों ही स्माइल करते हैं। और जो मन्नत है वो इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हो और एकदम से वो पिया के गले से जाके लिपट जाती है। और पिया जब उसको ऐसा करते देखती है तो वो भी एकदम होता है ना कि बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज कि ये क्या हो गया। तो वो हैरान होकर खड़ी होती है। उसे समझ नहीं आता कि मन्नत ने उसे हक क्यों कर लिया। और मन्नत, उसे तो कुछ होश ही नहीं था। वो बस पिया को यूँ गले से लिपटी हुई खड़ी थी। उसे काफ़ी सुकून लग रहा था पिया के यूँ गले लगने से। और पिया भी, उसे भी काफ़ी अच्छा फील होता है और वो मन्नत को अपने गले से इसी तरह से लगे रहने देती है, उसे हटाती नहीं। पर जो हमारी मन्नत है वो एक बार जब उसके गले लगती है तो मैडम हटने का नाम ही नहीं ले रही होती। उसे होश भी नहीं होता कि पिया के ऊपर जो वैसे उसने पूरा वज़न डाल दिया है, पिया को प्रॉब्लम भी हो रही है। तो पिया जो है ना वो ऐसे ही थोड़ा सा मन्नत को पीछा करने की कोशिश करती है और उसको जब हटाती है ना तो मन्नत, उसको होश आता है और पीछे हट जाती है। कहती है हम, और वो आई एम सॉरी, वो पता नहीं कैसे मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने एकदम से तुम्हें हक कर लिया। तो पिया मन्नत की तरफ देख कर स्माइल करते हुए कहती है कोई बात नहीं, वैसे अब रात बहुत हो गई है तो आई थिंक हम लोगों को अब सो जाना चाहिए। तो मन्नत बोलती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है हम लोग ना सोने चलते हैं। तो मन्नत जो पिया की तरफ ज़्यादा देख नहीं रही होती बिकॉज़ एकदम से जब वो उसके गले लगी थी इस बात से वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और अपनी गर्दन को नीचे करके ना जब वो किचन के दरवाजे के पास पहुंचती है तो पिया भी उसके साथ ही चल रही थी। तभी मन्नत उससे बोलती है पिया एक मिनट, तुम किचन में क्यों आई थी? तो पिया बोलती है वो तो मैं पानी लेने के लिए आई थी, मैंने देखा कि कमरे में पानी ख़त्म हो गया है तो इसीलिए। तो मन्नत बोलती है हाँ तो पानी लेने आई थी तो तुमने पानी तो लिया ही नहीं। तो उसकी बात सुनकर पिया बोलती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अब प्यास नहीं लगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ चलिए। तो मन्नत बोलती है नहीं, तुम्हें जब प्यास लगी थी तुम्हें पानी पीना चाहिए। देखो जब भी प्यास लगे ना तो कभी भी इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी प्यास को, वरना तुम्हें पानी की कमी होगी। तो पिया हंसते हुए कहती है अरे इतने से पानी से किसके अंदर पानी की कमी होती है, कुछ नहीं होता चलिए। तो जैसे वो ऐसा बोलती है ना तभी मन्नत बोलती है नहीं, तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें पानी पीना चाहिए, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। तो जो मन्नत है ना वो जाती है और फिर गिलास उठाकर पिया के लिए उसमें पानी डालती है और फिर पिया के पास आते उससे बोलती है पियो पानी। तो पिया बोलती है मैंने कहा ना मुझे अब प्यास नहीं लग रही है, तब लग रही थी अब नहीं लग रही है इसलिए अब ठीक है मुझे पानी नहीं पीना। तो मन्नत बोलती है नहीं तुम्हें पानी पीना पड़ेगा, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें पानी पिलाऊंगी। पिया बोलती है सच में अब ज़बरदस्ती मुझे पानी पिलाएंगी, पिला के दिखाइए ज़रा। मन्नत बोलती देखो मेरे को चैलेंज मत करो, मैं पिला दूँगी। पिया बोलती है मैं भी देखती हूँ अब कैसे पिलाती है। तो मन्नत जो है ना वो थोड़ा सा आ जाती है अपनी पे और कहती है अच्छा बेटा तो मैं अभी बताती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो एकदम से ना पिया का जो मुंह है उसको पकड़ती है अपने हाथ से और जो गिलास है उसके मुंह में ज़बरदस्ती लगा देती है। उससे बोलते पियो पानी चुपचाप। तो पिया बोलती क्या कर रही हैं आप? तो बोलती मुंह बंद रखो और पानी पियो। तो पिया जो पीछे होती है कहती मुंह बंद रखूँगी तो पानी कैसे पीऊँगी? तो बोलती हाँ थोड़ा सा मुँह खोलो और पानी पियो। तो ऐसा कह कर ना ज़बरदस्ती उसके मुँह में ना गिलास डाल देती है और पिया को सारा पानी एक ही सांस में पिला देती है। और पिया जैसे वो पानी पीती है ना मन्नत गिलास को पीछे करती है, उससे बोलती है ये हुई ना बात। तो पिया बोलती है आप भी ना हद कर दिए, जब उसने मुझे पानी पिला दिया, मैं आपसे बोल रही थी ना मुझे प्यास नहीं लगी है। मन्नत बोलती है पिला दिया तो पिला दिया, बस अब चुप रहो ठीक है ना, और चलो सोने रात बहुत हो गई है। तो पिया उसकी तरफ ना ऐसे स्माइल करते हुए देखती है और फिर उसके बाद ये दोनों किचन से बाहर निकल आते हैं। और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो मन्नत बार बार नज़र उठाकर पिया की तरफ देखती रहती है। तो ऐसा करते हुए ना पिया उसको देख लेती है। तो उससे बोलती है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? तो मन्नत अपनी नज़रों को चुराते हुए कहती है नहीं मैं कहा तुम्हें देख रही हूँ। तो बोलती झूठ मत बोलिए, मैंने अभी देखा कि आप मुझे देख रही थी। तो बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं ऊपर जा रही थी ना ऐसी मेरी नज़र पड़ गई और कुछ नहीं। और उसके बाद ऐसा क्या करना जो मन्नत है वो जल्दी जल्दी ना सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ जाती है। तो पिया भी उसके पीछे पीछे जाती है स्माइल करते हुए। और जब ये दोनों अपने अपने रूम के पास पहुंच जाते हैं तो
जो हमारी मन्नत है ना, वो पिया की तरफ देखती है और उससे बोलती है गुड नाइट। तो पिया भी बोलती है गुड नाइट, और स्माइल करते हुए दोनों गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और अंदर जाने के बाद मन्नत की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिया से दोस्ती करने के बाद उसे तो एक जैसी एक नई उम्मीद सी मिल गई होती है। पिया ने जो कुछ भी उसे किचन में कहा था कि वो उसके भाई से प्यार नहीं करती, वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती और ना ही वो शादी से खुश थी, ये सारी बातें मन्नत के दिल में बहुत ज़्यादा उम्मीद का एक दिया जला रही थी। और वो इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि अपनी खुशी में एकदम से बेड के ऊपर कूदने लग जाती, कहती यस यस यस। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पिया ने मुझसे आज इतना कुछ कहा, इतनी सारी बातें शेयर की, वो बातें जो मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पिया को पा सकती हूँ, उसका प्यार पा सकती हूँ, उसे चलो पूरी तरह से ना सही, लेकिन कम से कम उसे पाने की एक उम्मीद तो नज़र आई। मुझे यह तो पता लगा कि वो मुझे अपना मानती है, वो मेरे लिए कुछ तो फील करती है ना यार। तभी तो उसे मेरा इग्नोर करना इतना बुरा लग रहा है, तभी तो मैं उससे जब बात नहीं करती तो वो इतना ज़्यादा फील कर गई कि वो मुझसे झगड़ा करने लग गई। और क्या कहा था उसने कि वो रात भर मेरा इंतज़ार करती है, तभी बार बार वो मुझे कॉल्स करती है, मुझसे पूछती रहती है कि मैं कब वापस आऊँगी। ये सब बातें तो मुझे इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद पिया के दिल में भी मेरे लिए कुछ है, शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी है, शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी है, या प्यार ना सही लेकिन शायद हो सकता है कि आगे चल के वो मुझसे प्यार करने लग जाए। पर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि वो सच में मुझसे प्यार करेगी या नहीं। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वो बातें भी तो, ओह गॉड, मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ, मैं इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हूँ कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मुझे फ़िलहाल इस बात से खुश रहना चाहिए कि पिया ने मुझे अपना फ्रेंड बनाया है। सामने से उसने मुझसे दोस्ती की है, सामने से उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी भी उसे इग्नोर ना करूँ, हमेशा उसके पास रहूँ, उसके करीब रहूँ। मेरे लिए इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है। अरे मन्नत बेवकूफ़, तू खुद सोच, इतने दिनों से तू पिया से दूर दूर भाग रही है, ये सोच कर कि कहीं कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन आज तो पिया ने खुद ही तुझसे दोस्ती कर ली, तो उससे वादा लिया है कि तू उससे दूर ना जाए। तो बता अब तू क्या करेगी? तू रहेगी अपनी पिया से दूर? तोड़ेगी अपना वादा? करेगी उसको हर्ट? तो इस तरह से बोलते हुए ना वो मिरर के सामने देखने लग जाती है, और फिर मिरर में 2-3 मिनट देखते देखते कहती नहीं, मैं अपनी पिया को कभी हर्ट नहीं कर सकती। मैंने इतने दिनों तक उसे इग्नोर करके, उससे इतनी बदतमीज़ी से बात करके उसे बहुत हर्ट कर लिया, और उससे ज़्यादा हर्ट तो मैं हुई हूँ। लेकिन अब बस बहुत हो गया, आगे क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। पिया मुझसे प्यार करेगी नहीं करेगी वो भी मुझे नहीं मालूम। बस मैं ये जानती हूँ कि आज के वक्त में पिया मेरा साथ चाहती है, दोस्ती के रूप में ही सही, लेकिन उसे मेरा साथ चाहिए। वो मुझसे बात करना चाहती है, मेरे करीब रहना चाहती है, तो मैं उसकी ये खुशी उससे नहीं छीनूंगी और उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। बिल्कुल, मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। तो मन्नत इस तरह से अपने कमरे में बैठे बैठे खुद से ही बातें करती रहती है, और इधर जो पिया है वो अपने बेड पर जब लेटी थी तो उसके चेहरे पर आज एक अलग सी स्माइल थी। वो स्माइल जो उससे पहले शायद कभी नहीं थी, और उसकी वजह भी ये थी कि आज उसने मन्नत से दोस्ती कर ली होती है, और इसी बात से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। खैर बेड पर लेटे लेटे वो काफ़ी देर तक स्माइल करती रहती है, और फिर उसके बाद अपना जो पिल्लो होता है उसे साइड में लगाती है, और उसके बाद मन्नत के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। और अगली सुबह पिया जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो मन्नत के रूम की तरफ देखकर स्माइल करते हुए वहाँ से फिर नीचे की तरफ चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद जो घर के नौकर होता है ना, वो सबको चाय देकर आ रहा होता है, तो पिया को देखता है तो कहता है पिया मैडम आपकी चाय। तो पिया जो है ना वो अपना जो कप है उसे उठा लेती है और चाय पीते हुए कहती है सबको चाय देती क्या?
तो बोलता है हाँ बस दे दी, बस मन्नत मैडम की चाय रह गई है, बस वही देनी बाकी है। और ऐसा कहते हुए वो नौकर जो है वो सीढ़ियों पर जाने लगता है। तो पिया उस नौकर की तरफ देखती है और फिर कुछ पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वो कहती है सुनो। तो ऐसा उस नौकर को आवाज़ देती है, नौकर आवाज़ सुनकर रुक जाता है, पिया की तरफ पलटता है, वो कहता है जी मैम। तो बोलती है एक काम करो, तुम्हें मन्नत मैडम के रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जो चाय है तुम मुझे दे दो, मैं उनकी चाय दे आऊँगी। तो नौकर बोलता है नहीं मैम, आपको जाने की क्या ज़रूरत है, हम है ना, ये हमारा काम है, हम कर देंगे। तो बोलती मैं कह रही हूँ ना तुमसे, ये चाय मुझे दो और तुम चले जाओ, ठीक है, तुम कोई और काम कर लो। तो वो जब ऐसा बोलती है तो नौकर फिर उसकी बात मान लेता है और पिया चाय का कप उठा कर जाती है मन्नत के रूम के पास। वहाँ जाकर वो हल्के से रूम को नॉक करती है, बट मन्नत उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। तो पिया जो है वो 2-3 बार नॉक करती है पर मन्नत उसे कोई जवाब नहीं देती। तो पिया फिर अपने हाथ से उस डोर को थोड़ा सा पुश करती है पीछे की तरफ, डोर खुल जाता है और पिया चली जाती है अंदर। और अंदर जाने के बाद वो देखती है कि मन्नत बड़े आराम से अपने बेड पे सोई पड़ी है। मतलब होता है ना, कोई छोटा बच्चा बहुत बेफिक्र होकर, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए, बहुत क्यूट तरीके से सो रहा है। और उसको यूँ सोता देख कर जो पिया है उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। और फिर वो मुस्कुराते हुए जाती है मन्नत के पास और उसको यूँ सोता देखकर उसे पता नहीं क्यों पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था। तो वो उसको देखते देखते ना उसके फेस के पास बैठ जाती है और पहले तो काफ़ी देर तक उसे निहारती रहती है। उसे खुद नहीं पता था कि उसे मन्नत के ऊपर इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है। और जब उसको देखती रहती है तो फिर अचानक से उसे याद आता है कि वो तो उसके रूम में उसे चाय देने आई थी। तो वो अपनी नज़रें मन्नत से हटाती है और मन्नत को उठाने के लिए आवाज़ देती है, कहती है मन्नत, मन्नत उठ जाइए, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। बट मन्नत इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी कि वो उसे कोई जवाब ही नहीं देती, आंखें नहीं खोलती। तो पिया फिर बोलती है मन्नत उठ जाइए, सुबह हो गई है, देखिए टाइम क्या हो रहा है, चाय पी लीजिए अपनी। मन्नत फिर भी कुछ लब बोलती। तो उसके बाद जो पिया है ना वो मन्नत को थोड़ा सा ऐसे हिलाते हुए कहती है मन्नत उठ जाइए, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। पर मन्नत इस बार भी उसको कोई जवाब नहीं देती और बस ऐसे ही बस सोती रहती है टांगे फैला के। तो पिया उसको बहुत कोशिश करती है जगाने की, पर मन्नत तो मालूम जैसे कि जो कुंभकर्ण होता है उसकी तरह सो रही थी। बंदी को मतलब बिल्कुल भी होश नहीं था कि कौन उसके कान पे चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं था, बस सोई पड़ी थी। तो पिया जब उसको जगाते जगाते थक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसके दिमाग में आता है कुछ खुरापाती आइडिया और वो एकदम से जो मन्नत का हाथ है उसको लेकर ले जाती है उस चाय के कप के पास और फिर मन्नत की उंगली उस चाय के कप में डाल देती है। और जैसे ही उसकी उंगली उसमें डालती है ना, मन्नत की उंगली झल जाती है, वो जोर से चिल्लाती उठती है, आ आ आ आ। तो ऐसा करती है ना, तो उसको ऐसा करते देख कर जो पिया है वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। और मन्नत जब सुबह सुबह पिया को अपने रूम में देखती है, वो भी इतनी जोर जोर से हंसते हुए, तो बेचारी की उंगली तो जली होती है पर पिया का ये प्यारा सा चेहरा, ये प्यारी सी हंसी देखकर वो अपना दर्द वहीं भूल जाती है और फिर टक लगा कर देखती रहती है पिया की तरफ। और पिया जो है वो मन्नत की ऐसी हालत देखकर ना जोर जोर से हंसी जा रही थी और मन्नत तो बस उस पर ही निगाहें टिकाए बैठी थी। आप उसे पूरी तरह से पिया का मजनू, लैला कुछ भी बोल सकते हो, बंदी का ऐसा ही हाल होता है। तो जो हमारी पिया है ना, वो जब हंसते हंसते उसकी हंसी थोड़ी सी कंट्रोल में आती है, उसकी नज़र पड़ती है मन्नत पे जो उसकी ओर टक लगा कर देख रही थी। और ऐसा देखकर उसे थोड़ा सा होता है ना, बंदा थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा अजीब फील करता है, तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल पूरी तरह से करती है। वो कहती है वो आई एम सॉरी, वो मैंने आपकी उंगली सुबह सुबह जला दी, बट मैं क्या करती, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं आपको कब से उठा रही थी, बार बार बोल रही थी मन्नत उठ जाइए, मन्नत उठ जाइए, मैंने आपको हिलाया भी, डुलाया भी, आवाज़ें भी दी, बट आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए मजबूरन मुझे आपकी उंगली चाय में डुबोनी पड़ी और आपका हाथ जल गया, उंगली जल गई। आई एम सॉरी, माफ़ कर देना मुझे। तो पिया को यूँ पहली बार शरारत करते हुए और उस अपनी शरारत पे इतनी जोर जोर से हंसते हुए देखकर मन्नत बहुत प्यार से उसकी ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है कोई बात नहीं, उंगली तो जलाई है, अगर तुम उंगली की जगह पूरा मुझे ही जला देती मैं तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहती, मैंने तो तुम्हें अपने ऊपर सारे हक दिए हुए हैं,
तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। तो ऐसा जब बोलती है तो पिया को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। वो चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मतलब? मैं आपका मतलब नहीं समझी, क्या कहा आपने? तो मन्नत बोलती है कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो पिया बोलती है, अच्छा वैसे आपकी चाय ठंडी हो रही है तो आप चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये सुनकर मन्नत चाय के कप की तरफ देखती है और चाय का कप देखकर वो थोड़ी सी खामोश बैठी होती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो पिया बोलती, क्या हुआ? चाय पी लीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है, ये लीजिए। तो ऐसा कहते हुए ना वो कप को उठाती है और मन्नत की तरफ बढ़ा देती है और मन्नत उस कप को फिर चुपचाप पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे उस चाय को पीने लग जाती है। और चाय को पीते पीते वो बार बार पिया की तरफ देख रही थी। पिया भी वहाँ पर खामोश खड़ी थी और उसे अपनी उस शरारत पर हंसी आ रही थी। वो हल्का हल्का ना हंस रही थी पर हंसी को कंट्रोल भी कर रही थी। तो मन्नत को तो बस उसकी खुशी देखनी थी, उसकी हंसी देखनी थी और वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश थी। तो देखती देखती वो पूरी चाय को ख़त्म कर देती है और फिर चाय के कप को साइड में रखती है, कहती है, लो पी ली तुम्हारी चाय, और कुछ? तो पिया बोलती है, नहीं कुछ नहीं, आपने अपनी चाय पी ली, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो उसकी बात सुनकर मन्नत बोलती है, चलती हूँ मतलब? तो बोलती है, मैं नीचे चलती हूँ, आप अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। तो मन्नत फिर स्माइल करती हुई कहती है और उसके बाद पिया जो है वो रूम से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद जो हमारी मन्नत है वो खड़ी होती है बेड से और उसके बाद स्माइल करते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। कहती है, हद है, पिया भी ना वैसे ही इतनी शरारती है, मुझे पता नहीं था। मुझे जगाने के लिए मेरी उंगली जला दी। हाँ, वैसे मैंने उसको बताया नहीं पर उंगली में जलन हो रही है। बट मेरी उंगली जलाकर मुझे यूँ सताकर जो उसके चेहरे पे खुशी आई थी, जो हंसी आई थी, वो बहुत कीमती थी। अगर पिया को मुझे तकलीफ़ देने में थोड़ा मज़ा आता है तो ऐसी तकलीफ़ है तो मैं उसके लिए रोज़ बर्दाश्त कर लूँ। आई लव यू पिया, आई लव यू। और ऐसा बोलकर वो फिर वॉशरूम का डोर बंद कर लेती है और नहा धोकर जब बाहर निकलती है अच्छे से तैयार होती है और अपने बालों को भी गाना गाते हुए संवारती है। और फिर मैडम आती है नीचे उतर के और आज जब सीढ़ियों से उतरती हैं तो साथ में मैडम गाना भी गा रही थी, ऐसे ला 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 करते हुए ना नीचे से जब आती है ना तो सारे घर वाले मन्नत को देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मन्नत को इस तरह गाना गुनगुनाते हुए और इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं देखा था। तो मन्नत गाना गाते गाते ना मतलब नीचे आ जाती है तो उसकी माँ बोलती है, क्या बात है, आज तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। तो मन्नत तो उनकी बात सुनकर ना अपनी जो गाना होता है ना उसको गाना बंद कर देती है और कहती है, खुश नहीं मैं कहाँ खुश हूँ। तो बोलती है, ना ना तेरे चेहरे की ये चमक है ना वो साफ साफ बता रही है कि कुछ तो बात है, बहुत खुश लग रही है। सुबह सुबह ऐसा क्या मिल गया जो इतनी ज़्यादा खुशी में गाने गुनगुनाए जा रहे हैं? तो मन्नत बोलती है, अरे नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही मेरा आज मूड कर गया। तो खैर खाने में क्या बनाया है? तो ऐसा कहते हुए ना वो कुर्सी पे बैठ जाती है। तभी पिया अभी घर की नौकर के साथ बाहर आती है किचन से और उस नौकर से कहती है कि खाना टेबल पे लगा दो। तो नौकर जो है वो खाना लगा देता है। पिया जब मन्नत की तरफ देखती है तो वो स्माइल करती है, मन्नत भी पिया की ओर देखते हुए स्माइल करती है। तो मन्नत कहती है, अब आपकी उंगली कैसी है? तो मन्नत उंगली की बात सुनकर ना कहती है, हाँ मेरी उंगली ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है, क्यों, क्या हो गया उंगली को? तो मन्नत बोलती है, कुछ नहीं। तो बोलती है, बता। तो बोलती नहीं कुछ नहीं। तो पिया बोलती है, नहीं वो दरअसल उनकी उंगली सुबह चाय में जल गई थी ना, इस वजह से। तो उसकी माँ बोलती है, चाय में इसकी उंगली कैसे जल गई? तो पिया बोलती है, वो एक्चुअली में गलती मेरी थी, मेरी शरारत की वजह से। वो क्या है ना, मैं इनके रूम में इनकी चाय लेके गई थी और मैंने एक छोटी सी शरारत कर दी जिसकी वजह से इनकी उंगली जल गई थी। तो जब आंटी ये बात सुनती है ना तो वो कहती, क्या इसके रूम में चाय, ये तुम क्या कह रही हो? तो पिया बोलती है, क्यों क्या हुआ? तो उसकी माँ बोलती है, लेकिन बेटा ये तो चाय पीती नहीं है। तो पिया जब ये बात सुनती है तो कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? सुबह तो मैं इनके लिए चाय लेके गई थी और इन्होंने चाय पी भी थी मेरे सामने। तो बोलती है, बेटा इसे तो चाय से सख्त नफरत है, चाय पीना तो दूर की बात ही चाय का नाम तक नहीं लेती है, और अगर कोई गलती से इसके कमरे में चाय ले जाए ना तो इतना गुस्सा करती है, मैं क्या बोलूँ। फिर इसने चाय पी ली
ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हो रही। तो जब मन्नत इन दोनों की बात सुनती है ना, तो वो एकदम से ना मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। वो कहती है, अब माँ आप क्या बातें लेके बैठ गए, ठीक है ना, कभी कभी मन कर जाता है बंदे का, पी ली तो पी ली। तो आंटी बोलती, लेकिन मन्नत तू ऐसा बोल ही रही होती है ना। तभी मन्नत के पापा बोलते हैं, ओफो तुम भी क्या क्या सुबह सुबह उसके पीछे पड़ गई, उसे ऑफिस जाना है और तुमसे चाय अगर पी ली तो कोई आफत थोड़ी आ गई, ठीक है ना, अब उसे चुपचाप खाना खाने दो, ठीक है, चुप रहो तुम। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी पत्नी को चुप करा देते हैं। मन्नत फिर एक गहरी सांस लेते हुए ना शांति से बैठ जाती है और फिर खाना खाने लग जाती है। लेकिन पिया वो मन्नत की तरफ अजीब सी निगाहों से देख रही थी, और जो मन्नत है वो अपनी नज़रों को तो ऊपर ही नहीं उठाती, बस नीचे की तरफ गड़ाए हुए खाना खा रही थी। और खाना फिनिश करने के बाद ना फिर वो कहती है कि अच्छा मेरा खाना हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। बट पिया वो तो उसे जाते हुए जब देखती है ना, तो मतलब वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है मन्नत को लेकर। खैर मन्नत वहाँ से निकल तो जाती है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद कहती है, फो यार ये तो माँ भी ना हर छोटी छोटी बात पे ऐसे ओवर एक्ट करना शुरू कर देती है जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। अरे क्या ज़रूरत थी पिया के सामने बोलने की मुझे चाय पसंद नहीं है। हद होती है। पता नहीं वो भी क्या सोच रही होगी कि जब मुझे चाय पसंद नहीं है तो मैंने चाय पी क्यों। कह रहे ऐसा सोचते हुए मन्नत फिर चली जाती है अपने ऑफिस। और सफ़र का पार्ट मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हमारी एक क्यूट सी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनका नाम है रिया। और रिया ने मुझे बहुत ही प्यारी लाइन लिख कर भेजी है, और उन्होंने मुझे सुनाने को पहले बोला था पर मैं भूल गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं मेरे यारा मैं इसको सुनाऊं, जो कि उनकी फेवरेट स्टोरी है, बट मुझे सॉरी रिया, मुझे याद नहीं रहा था। खैर मैं सफ़र के इस पार्ट में उसको सुना देती हूँ। और रिया ने हमें कुछ इस तरह से लिख के भेजा है, वैसे ये बहुत ही खूबसूरत है, और मैं आपको सुनाती हूँ कि वो मिली मुझे एक दिन, अपनी आँखें बिना सजाए आई थी। वो मिली मुझे एक दिन, अपनी आँखें बिना सजाए आई थी। देख कर लगा उन आँखों को कि उनमें कितनी गहराई थी। और मज़ीद लड़ते थे हम उससे उसका वक्त मांगने के लिए, मज़ीद लड़ते थे हम उससे उसका वक्त मांगने के लिए। और वो मुझसे मिलने अपने वक्त से वक्त चुरा कर आई थी। वेल रिया, आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिखा है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लिखना क्यों नहीं आता। सच में रिया ने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आप लोगों से क्या कह रही थी, हाँ मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि मुझे अभी नींद आ रही है। रात के 2 बज रहे हैं, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। और मैं आज थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ काम था जिसकी वजह से। तो अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भाई मैं और आगे स्टोरी कंटिन्यू कर पाऊँ, मतलब ये वाली। इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मैं 2 बार मेरा मुंह जो है ना वो मोबाइल में जाके लगा है, क्योंकि स्टोरी रिकॉर्ड करते करते ना मेरे को बार बार झपकी आ रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी, और मैं दो बार इसके ऊपर गिर चुकी हूँ। कई बार मेरे डायलॉग ख़राब हो चुके हैं, कई बार तो मेरी रिकॉर्डिंग ही डिलीट हो गई। खैर रात बहुत हो गई है। आप लोगों को तो ये वीडियो सुबह मिलेगी, मैं क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को। खैर ठीक है, मैं सो जाती हूँ यार, मेरी ना सच्ची में मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से गुड नाइट। और सुबह शायद आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो मैं एडवांस में गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। ख्याल रखना अपना। गुड नाइट।